नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियोज़ में। मुझे उम्मीद और आशा है कि आप सभी लोग इस वीडियोज़ को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आज हम इस वीडियोज़ में आप सभी को बताने जा रहे हैं एक ऐसी संस्था, एक ऐसा संगठन जो आज पूरे भारत में अपनी पहचान बना रही है। कई ऐसे माता बहन, महिलाएं और पुरुषों को रोज़गार देने का काम की है। तो चलिए हम जानते हैं वो संस्था कौन है। बिल्कुल आपने सही सुना है, जिस संस्था का नाम है भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन। यह एक ऐसी एनजीओ, एक ऐसा संगठन जिसमें जुड़कर आप अपने ही क्षेत्र में रह करके एक बेहतरीन इनकम कर सकते हैं, एक बेहतरीन रोज़गार पा सकते हैं। इस संस्था का मेन उद्देश्य ये है कि हर एक समाज में, हर एक गांव-गांव तक माता बहन को पीरियड, जिसको हम जानते हैं मासिक धर्म के नाम से, इसके संदर्भ में लोग को जागरूक करना, कपड़ा मुक्त भारत बनाना और सैनिटरी पैड के बारे में प्रशिक्षण देना और घर पहुंच सेवा प्रदान करते हुए उन माता बहन को एक सस्ते दरों में सैनिटरी पैड पहुंचाना। अब आप जानते होंगे कि सैनिटरी पैड कैसे पहुंचेगी, किसके माध्यम से पहुंचेगी, आखिर उनका इनकम क्या होगा। तो मैं आपको एक एक बातें बताऊंगा। ये भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 27 जून 2018 को छत्तीसगढ़ रायपुर से स्टार्ट हुआ था, आज ये संस्था केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी पहचान बना रही है। जैसे हम जानते हैं कौन कौन सा राज्य में हमारा आज काम चल रहा है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड, मिज़ोरम, आसाम, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में आज भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन अपनी पहचान बना रही है और रोजगार के साथ सेवा भी प्रदान कर रही हैं। इसके अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट पे हम बात करते हैं, जो मुख्य पहल है हमारी संस्था का, वो है पीरियड केयर सेंटर, जिसे हम पीसीसी के नाम से जानते हैं। पीरियड केयर सेंटर आखिर क्या है? पीरियड केयर सेंटर एक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पे माता बहन अपने गांव में रहकर, वहां पर जाकर अपनी मेडिकल जांच भी करा सकती हैं। पीरियड्स के बारे में सारी जानकारी उनको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जिनका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। वहां पे जाने के बाद आप अपनी मन की बातें को बताएंगे और मन की बातें बता करके वहाँ पे सैनिटरी पैड इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इस संस्था में यदि आप कार्य करना चाहते हैं, आप एक जॉब होल्डर हैं, आप एक बेरोजगार हैं और आपको कार्य करने की इच्छुक है, अपने गांव में रह के, अपने ब्लॉक में रह के, अपने पंचायत में रह करके, अपने ज़िला में रहकर, तो कैसे हम काम करेंगे? तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहला पोस्ट है जिसका नाम है ग्राम सखी। बिल्कुल आपने सही सुना है, ग्राम सखी। नाम से ही पहचान है। ग्राम सखी मतलब होता है गांव की सखी, गांव की सहेली। और इस पद पे केवल माता और हमारी किशोरी बालिकाएं ही आवेदन कर सकती है अपने गांव में काम करने के लिए। 1000 से 1500 की आबादी पर एक ग्राम सखी का नियुक्त किया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक ग्राम सखी का सिलेक्शन किया जाता है। एक ग्राम सखी अपने गांव में ही रहकर 1000 से 1500 की आबादी में हर घर में उनका काम होता है सर्वे करना,
सर्वे किसका करेंगे, इसके लिए आपको विस्तृत ट्रेनिंग दी जाती है और आप गांव-गांव जा कर के अपने घर में, अपने गांव में अलग अलग घर में जा कर के माता बहन का सर्वे करेंगे। जिनकी पीरियड्स आती हैं उनकी सारी डाटा आपको रिकॉर्ड करना होगा और प्रत्येक दिन 2 से 4 घंटे काम करके आप सर्वे करते हुए जागरूक करेंगे कि हम सैनिटरी पैड यूज़ करें, कपड़ा को हम मुक्त करें। ग्राम सखी का ये वर्क है कि प्रत्येक दिन 2 से 4 घंटा काम करते हुए सारे डाटा को रिकॉर्ड करना और गांव के माता बहन को सर्वे करना, उनकी सारी स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड मेंटेन करना और उन्हें अपने पीसीसी सेंटर से आप अपने घर में ही पीरियड केयर सेंटर ओपन करेंगे, जिसकी अनुमति संस्था आपको देती है। वहाँ से उन सभी माता बहन को जिनका सर्वे हुआ है सैनिटरी पैड पहुँचाना, उनको समय समय पर गाइड करना, उनको समय समय पर संस्था के द्वारा मिलने वाले लाभ से जोड़ना, उन्हें समय समय पर संस्था के द्वारा उनके बच्चे के लिए प्रतियोगिता में शामिल करने को सूचना देना। ये सारा कार्य एक ग्राम सखी का होता है और एक पीरियड केयर सेंटर को पूरी निगरानी अपने घर में रख करके ग्राम सखी करती हैं, जिसके लिए वो महीने का 5 से 10 हज़ार इससे अधिक की इनकम आज ग्राम सखी कर रही हैं और आप कर सकती हैं। बिल्कुल आप सही सुने होंगे, ग्राम सखी एक गांव की सखी होते हुए आप अपने गांव में 5 से 10 हज़ार और इससे ज़्यादा इनकम कर सकते हैं और इस पद के लिए आप आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं तो आप ज़रूर अपना सारी डॉक्यूमेंट्स और जिनके माध्यम से इस वीडियोस को आप देख रहे हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाएं, सभी डिटेल्स जानकारी जानें, सभी डिटेल्स जानकारी लें और अपनी प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और इस संस्था से जुड़ करके आप अपने गांव में ही रोजगार पाएं। दूसरा पोस्ट है वो है ग्राम पंचायत सुपरवाइज़र। एक ग्राम पंचायत सुपरवाइज़र 4 से 5 पंचायत में काम कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा और समझते हैं। एक ग्राम पंचायत सुपरवाइज़र के अंतर्गत 20 ग्राम सखी कार्य करेंगी। 20 ग्राम सखी एक ग्राम पंचायत सुपरवाइज़र के अंतर्गत काम करती हैं, जिसको हमेशा समय समय पर गाइड करना, पीरियड केयर सेंटर पे स्टॉक अवेलेबल होना, पीरियड केयर सेंटर पे लोगों को गाइड कैसे किया जाता है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, अपनी ग्राम सखी की एक एक डाटा को संग्रह करते हुए अपने सीनियर तक पहुंचाना, जिसके लिए उन्हें 10,000 सैलरी, जिसे हम मानदेय के रूप में जानते हैं, 10,000 रुपये उनको मासिक मानदेय मिलती है, 2,000 रुपये उन्हें यात्रा भत्ता मिलती है और इसके साथ साथ इंसेंटिव और रिवार्ड्स पाने का शानदार मौका। तीसरा पोस्ट है जिसका नाम है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। अपनी पूरी ब्लॉक अंतर्गत एक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का चयन किया जाता है, जिन्हें पूरे ब्लॉक की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और उसके अंतर्गत 5 से 6 ग्राम पंचायत सुपरवाइज़र कैसे काम कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शंस कैसे होगी, उनके द्वारा काम कैसे किया जाएगा, उनकी सारा डाटा रिपोर्ट संग्रह करते हुए अपने सीनियर को फॉरवर्ड करना पड़ता है, जिनके लिए एक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर को मासिक सैलरी 12,000 और यात्रा भत्ता 3,000 रुपये मिलती हैं। इसके साथ एक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर भी इंसेंटिव और साथ ही रिवार्ड्स पाने का मौका मिलता है।
इसके ऊपर हमारा पोस्ट है जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर पूरे ज़िला को कोऑर्डिनेट करते हैं, जिनका काम है कि पूरे ब्लॉक में अपनी कार्य को सही तरीके से संस्था के नियम के साथ नीचे तक पहुंचाना और सभी डाटा को संग्रह करते हुए अपने सीनियर तक फॉरवर्ड करना प्रत्येक दिन की उनकी जिम्मेदारी होती है, जिनके लिए डीपीएम को मासिक मानदेय 16,000 रुपये और साथ के साथ 3,000 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाता है। टोटल 19,000 रुपये उनको मिलते हैं। टोटल 19,000 रुपये उन्हें संस्था की तरफ से मासिक मानदेय के रूप में मिलती है और इंसेंटिव और रिवार्ड्स पाने का शानदार मौका उन्हें भी दिया जाता है। उसके ऊपर हमारा है असिस्टेंट स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर, जो कि स्टेट के जिम्मेदार होते हैं। पूरी स्टेट की रिकॉर्ड डाटा को मेंटेन करना, सभी प्रकार की जिम्मेदारी को लेते हुए अपने स्टेट में अपने कार्य को समय समय पर पहुंचाना, ये सारा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एएसपीएम की होती है, जिनका मानदेय 20,000 सैलरी प्लस 5,000 रुपये उन्हें ट्रैवल यानी कि यात्रा भत्ता के रूप में दी जाती है और एक शानदार लाखों रुपयों की इंसेंटिव रिवार्ड्स पाने का एक शानदार मौका उनको मिलता है। उसके ऊपर है एसपीएम स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर। पूरी स्टेट को गाइड करने की जिम्मेदारी उनको मिलती है, जिनके लिए उन्हें 30,000 रुपये सैलरी, मासिक सैलरी 30,000 रुपये मिलती है और 5,000 रुपये उन्हें यात्रा भत्ता मिलती है। साथ के साथ लाखों रुपये की इंसेंटिव और रिवार्ड्स पाने का शानदार मौका एक एसपीएम को मिलती है। यानी कि आपने अभी तक सुना होगा कि सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव, इसके साथ साथ हम रिवार्ड्स भी पा सकते हैं यदि हम इस भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन से जुड़ करके संस्था के 100% नियम के साथ काम करते हैं, समय समय पर अपना रिपोर्ट फॉरवर्ड करते हैं, अनुशासन को मेंटेन करते हुए, एक डिसिप्लिन बनाए हुए, सभी रूल रेगुलेशन को फॉलोअप करते हुए काम करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को इस भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से आगे आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और अपनी इनकम को कई हज़ारों में हम जनरेट कर सकते हैं। साथियों, इन सभी पदों के लिए, इन सभी पदों में आप जिस पद पे आना चाहते हैं, इस पद पे आने के लिए क्या क्राइटेरिया है, इसको हम जानते हैं। आप किसी भी पद पे आप अपना चयन होना चाहते हैं, आप इन सभी पदों में किसी भी पद पर काम करने के लिए इच्छुक हैं, तो केवल आपको वन टाइम 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको क्या मिलती है? उसमें संस्था आपको देती है आईडी कार्ड, संस्था आपको देती है एक ड्रेस, जो ड्रेस पहन के आप कह सकते हैं कि एक डॉक्टर का रूप आप ले रहे हैं अपने गांव में, अपने समाज में, वो ड्रेस आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको कैप दिया जाएगा। इसके साथ अलग अलग उत्पाद, जो ऑर्गेनाइजेशन के सैनिटरी पैड है, जो ऑर्गेनाइजेशन की और भी अलग उत्पादें हैं, जो हमारी माता बहन को बहुत बेहतर तरीके से स्वास्थ्य पर मदद करती हैं, वो आपको दिए जाएंगे। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगा, आपने केवल मेंबरशिप दिया अपने पोस्ट पे काम करने के लिए और आपको संस्था ने उसके लिए ज़रूरत की चीज़ें दी ताकि फील्ड में आप जा सकते हैं काम करने के लिए। तो आप किसी के सामने भी अपनी सारी लीगल डॉक्यूमेंट्स, सभी चीज़ों को आप रख सकते हैं और अपने काम को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से आगे काम बढ़ा सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए 1,000 रुपये के ही रजिस्ट्रेशन शुल्क होती है। इसके अलावा यदि कोई आपसे एक्स्ट्रा मांग करते हैं तो आप डायरेक्ट संस्था के नंबर पे आप कंप्लेन करें, उसकी नाम दर्ज करें, उन्हें संस्था
रिमूव करेगी और वहाँ पे नया एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन की जाएंगी। इसके साथ मैं बता दूं आपको कि ग्राम सखी जो पद है उस पद के लिए केवल महिलाएं या किशोरी बालिकाएं ही आवेदन कर सकती हैं। उसके ऊपर के जितने भी पद हैं उस पद पे महिला पुरुष सभी आवेदन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने हमारे एक एक बातों को सुना है, समझा है, संस्था के एक प्रोजेक्ट के बारे में आपने सीखा है, समझा है कि हम रोज़गार कैसे करें, हम एक अच्छा इनकम कैसे जनरेट करें। सभी पोस्ट के लिए एक पद, प्रत्येक गांव में एक पद होंगे खाली, प्रत्येक ब्लॉक में एक ही पद है, प्रत्येक ज़िला में एक पद है और 4 से 5 पंचायत में एक ग्राम पंचायत सुपरवाइज़र का सिलेक्शन होगा। तो आप सोच सकते हैं बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो आप पहले आएँ और अपना आवेदन करें और विस्तृत जानकारी के लिए आप जिन दोस्तों के साथ, जिन भाइयों ने, जिन बंधुओं ने आपको ये वीडियो शेयर किए हैं उनसे आप बात करें और अपनी डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आपकी मार्कशीट, आप मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, कंप्यूटर का कोर्स आपने किया है, आपके पास कोई अनुभव पत्र है, इसके साथ साथ शपथ पत्र पर अपना नाम और 2 गवाह का साइन के साथ आप सारे डॉक्यूमेंट्स को कोरियर करें और संस्था आपको ऑफर लेटर भेजेंगी और अपने काम को आप सुचारू रूप से शुरुआत करेंगे। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संस्था से बात कर सकते हैं और जो भाई, जो बंधु आपको भेजे हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात करके अपनी काम को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी अलग अलग प्रोजेक्ट हमारी संस्था का है। उद्योग केंद्र है, उद्योग केंद्र आप स्थापित करके संस्था से कच्चा माल लेकर के आप संस्था के द्वारा ही, संस्था को ही बना करके सामान बेच सकते हैं। बेचने में कोई टेंशन नहीं और आप घर बैठे 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाखों रुपए की इनकम कर सकते हैं। इसके लिए हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे कि उद्योग केंद्र कैसे स्थापित करना है, कितने उद्योग केंद्र हमारी संस्था के पास है और कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। इतना देर के लिए सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।